Welcome guys, you are watching Motivational as such of, and now I am here to tell you about how to study Unit 1 the cell and its functions. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है गाइटन एंड फिजियोलॉजी। गाइटन फिजियोलॉजी जो है उसका, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने अपने कौन कौन सा टॉपिक जो है उसको किस तरीके से याद करना है। फर्स्ट आपने सेल जो है इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसके फंक्शंस याद करने हैं, ठीक है। देन आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, इसमें आपने प्रोटोप्लाज्म का आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए कि क्या होती है, न्यूक्लियस का पता होना चाहिए क्या होती है। देन वाटर इसमें से MCQs बनते होते हैं कि फ्लूइड मीडियम ऑफ द सेल जो है वो क्या है, तो वो वाटर है, ठीक है, ये MCQ आता होता है। देन इसकी एक्सेप्शन भी पूछते हैं, वो किस में होती है, फैट सेल्स के लिए होती है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है ये अक्सर MCQs में आई होती है, ठीक है, तो आपने MCQ के लिए ये ज़रूर याद करनी है। देन यहाँ पे एक दफ़ा रीड कर लें, आयंस आ जाता है, आयंस में भी ये पूछते हैं कौन कौन से आयंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, प्रोटीन्स की भी ये परसेंटेज पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूट उसका कितना है ये पूछते हैं सेल मैस में। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQ है, ये आपने ज़रूर याद करना है फॉर कॉलेज टेस्टेस एंड फॉर प्रॉफ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन, इनका डिफरेंस वो ज़रूर पूछते हैं। तो ये आपने पॉइंट्स बना के साइड पे लिख लेना है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो आपने जो है पॉइंट्स बना के यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद लिपिड्स आ जाता है, लिपिड्स की भी कंसंट्रेशन पूछते हैं, और इसमें फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इनके बारे में भी पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट लिपिड्स कौन कौन से हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इसकी परसेंटेज 2% जो है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs के। टोटल मास ऑफ द लिपिड्स कितना है, 2% है, टोटल मास ऑफ द लिपिड्स जो है वो कितना है, 20% है। और वाटर की कंसनट्रेशन ये आपने ज़रूर MCQ के लिए याद रखनी है। उसके बाद इसको आपने रीड आउट कर लेना है, इसके फंक्शंस को। देन हमारे पास आ जाता है न्यूरल फैट्स क्या हैं। तो जो लार्ज क्वांटिटी में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उन्हें हम लोग न्यूरल फैट्स कहते हैं, और न्यूरल फैट्स जो हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, उनकी परसेंटेज सेल मैस में कितनी है, तो वो 95% है, ठीक है। ये तीनों सेल मैस में परसेंटेज आपने याद रखनी है। स्टोरेज हाउस कौन का जो है एनर्जी का वो क्या है, उसकी फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की भी आपने कंसनट्रेशन याद करनी है, इसका जो है वो लेटर फंक्शंस होते हैं, उसकी कंसनट्रेशन भी कम होती है टोटल मास में, वो 1% होती है, ठीक है। और मसल्स में इसकी 3% होती है, लिवर सेल्स में इसकी 6% होती है। ये MCQs के लिए कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन और लिपिड्स, ये जो मैंने आपको तीनों बताए हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो हैं वो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। देन आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिज, ये वाइवा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर टीचर्स जो हैं वो पूछते होते हैं इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन क्या है। तो द सेल्स कंटेन्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिज, और उसमें कौन कौन सी हैं वो भी आपने याद रखनी है। और विदाउट वन ऑफ द ऑर्गेनेलिज जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें मोर देन 95% ऑफ द सेल्स यानी कि एनर्जी रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सीज हो जाते हैं इमीडिएटली। और ये भी आपने याद रखना है कि एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सी ऑर्गेनेल होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ATP की प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से हो रही होती है, ये आपने ज़रूर पॉइंट याद रखना है। देन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, ये आपने याद रखना है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कौन सी हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कौन सी हैं। ये भी MCQ का पेट क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं एंड नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं। तो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। मोस्ट ऑर्गेनेलिज दैट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, वो जो है वो ये वाली हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है, वो अगले पेज पे होंगी। देन हमारे पास आ जाती हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कंसंट्रेशन जो है ये डायमीटर, ये आपने ज़रूर याद रखना है इसका, और इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हाँ ये वो पूछते होते हैं MCQs में, अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कभी वो पूछते हैं कि जो प्रोटीन है वो उसका टोटल मास में परसेंटेज कौन सी है, तो वो जो पीछे मैंने आपको बताई थी 20% है, ये आपने याद रखनी है अगर सेल मास में पूछेंगे। और अगर वो सेल मेम्ब्रेन की पूछेंगे तो देन आपने 55% बतानी है, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। वो कार्बोहाइड्रेट की पूछ सकते हैं, लिपिड की पूछ सकते हैं कि लिपिड की जो है सेल मेम्ब्रेन में कितनी परसेंटेज है और उसमें कितनी परसेंटेज है, सॉरी सेल मैस में, ठीक है, टोटल सेल मैस में मेम्ब्रेन में डिफरेंट परसेंटेज हैं, ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है फॉर MCQ, ठीक है। उसके बाद लिपिड बाय लेयर विच इज़ थिन डबल फिल्म्ड, इसको भी आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है।
उसके बाद लिपिड बाइलेयर के कंपाउंड्स की किस तरह से बनी होती है, तो ये 3 मेन टाइप्स बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये भी एमसीक्यूज़ में जो है एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं और वाइवा क्वेश्चन में भी पूछते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफोबिक क्या है, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। दैन इसका ये फंक्शन है, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ लेने हैं। उसके बाद इसको एक दफ़ा हाँ उसमें वाइवा क्वेश्चन में स्फिंगोलिपिड्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं, कोलेस्ट्रॉल का पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन स्फिंगोलिपिड्स का अक्सर पूछा होता है। देन हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्रॉफ क्वेश्चन एंड फॉर कॉलेज टेस्टेज एंड वाइवा एमसीक्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन जो है इसमें कंपैरिजन करें, इनका डिफरेंस जो है वो ज़रूर पूछते हैं। और जब भी आपको प्रॉफ में डिफरेंस को लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हमेशा उसको टेबल बना के फिर लिखना है, वैसे आपने नहीं लिखना, क्योंकि अगर वैसे लिखेंगे तो एक तो चेक करने वाले पे इंप्रेशन नहीं अच्छा पड़ेगा और दूसरा आपके वो नंबर भी काट सकता है। तो आपने जो है इसको अगर टेबल बना के आपने जो है इसको ज़रूर लिखना है, ठीक है, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको डिफरेंस पूछा जाए। उसके बाद आपने जो है इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, इसका फंक्शंस आपने लिख लेने हैं और इसका कोई मेन पॉइंट जो है एक दो आपने वो ज़रूर लिख देने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये पूछ लेते होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टिल, ये इतना नहीं पूछते। हाँ, इसके बाद आपने रीड आउट कर लेना है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, इतना पोर्शन एंजाइम तक ये जो है एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू भी इधर से आता है और एसक्यू भी। पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये आपने कर लिया और ये डायग्राम आपने एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद ये भी आपने याद रखना है, अगर विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है, इसका भी यही मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली कौन सी है और विदाउट लिमिटिंग जो मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली कौन सी है। तो ये आपने याद रख लेनी है कौन कौन सी मेम्ब्रेन बॉडी है और कौन सी मेम्ब्रेन बॉडी नहीं है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है और वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एससीक्यू में भी आता है और एमसीक्यू के लिए भी आता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स की ये लास्ट वाली 2 लाइन्स जो है इसकी डेफिनेशन है, पहले इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका थोड़ा सा आपने जो है वो इंट्रोडक्शन बता देना है। उसके बाद आपने ये पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट मोटिवेटिस और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अक्सर वो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है अक्सर टीचर्स ग्लाइकोकैलिक्स का डायरेक्ट फंक्शंस नहीं पूछते, बल्कि ये पूछते हैं कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो उसके फंक्शंस क्या हैं। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस जो पीछे लिखे हुए हैं ना, कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट ही लिखा था, इसके बारे में हम बता देते हैं। ये नहीं है, आपने बताना है, आपने यही 3 फंक्शंस, उसके 4 फंक्शंस हैं, यही 4 फंक्शंस आपने बताने हैं, ठीक है, यही 4 फंक्शंस बताने हैं। एक आपने इसके फंक्शंस में याद रखना है कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके बाद सेल टू ग्लाइकोकैलिक्स अटैचमेंट होती है, उसके बाद रिसेप्टर सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड लास्ट वाला पॉइंट आपने इम्यून सिस्टम रिएक्शंस इसमें जो है वो हो रहे होते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है और वाइवा में भी ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। दैन साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलिस, इंशाल्लाह इसको जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।